Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. हेलो बच्चों, वेलकम बैक। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो विल्बर था उसने एक बाईप्लेन काइट मॉडल बनाया था और दोनों भाइयों ने, जब वो सक्सेसफुल हो गया था तो दोनों भाइयों ने मिलकर एक मॉडल बनाया था ग्लाइडर का, जो कि सक्सेसफुल हो गया था और उड़ गया था। लेकिन वो बहुत समय तक ऊपर उड़ता नहीं रहा, वो बहुत ही जल्दी नीचे धीरे धीरे आ गया। ठीक है, तो हम आगे की स्टोरी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। Like the toy glider their father had given them, their glider could fly. जैसा कि उनके पापा ने उन्हें एक टॉय ग्लाइडर दिया था, वैसे ही उनका जो ग्लाइडर था, जो उन्होंने मॉडल बनाया था ग्लाइडर का, वो भी उड़ सकता था। But it did not stay in the air and came down after a while. लेकिन वो हवा में बहुत देर तक नहीं उड़ता रहा और वो थोड़ी ही देर बाद नीचे आने लगा। Don't lose patience, Orville, said Wilbur to his brother. विल्बर ने अपने भाई से कहा कि अरे कोई बात नहीं, परेशान मत हो, अपना पेशेंस, अपना धैर्य मत खो। ऐसे कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करेंगे, अगर नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। ऐसे ही विल्बर ने अपने भाई को कहा कि ऑरवेल परेशान मत हो, अपना धैर्य मत खो। दे वर्कड ऑन देयर ग्लाइडर्स इवन हार्डर। अब जब तक कोई चीज़ हम फेल नहीं होते हैं किसी चीज़ में, हम उसमें और ज़्यादा मेहनत करके उसको और ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं बनाते हैं। ऐसे ही विल्बर राइट जब और ऑरवेल राइट जब इस चीज़ में फेल हो गए कि उनका जो ग्लाइडर था वो बहुत देर तक नहीं उड़ पा रहा था, तो उन्होंने इस चीज़ पे और ज़्यादा डट के मेहनत करनी शुरू कर दी। दे नाउ मेड एन इंजन ऑल बाय देमसेल्व्स। उन्होंने अपने आप से अब एक इंजन बनाया। They attached it to their glider so that it could stay in the air. अब क्या था, वो तो हवा पे वर्क कर रहा था। जब ग्लाइडर उन्होंने बनाया, हवा अगर तेज़ हो जाती थी तो वो इधर उधर हो सकता था। लेकिन अब उनको वो चाहते थे कि जो उनका ग्लाइडर है, जो उनका मॉडल है, वो क्या करे, जो एरोप्लेन वो बनाना चाहते थे, कि वो तो एक ऐसा एरोप्लेन बनाना चाहते थे जो हवा में उड़ सके और काफ़ी समय तक उड़ता रहे। लेकिन ये ग्लाइडर तो उड़ ही नहीं पा रहा था, थोड़ी देर उड़ता था फिर नीचे आ जाता था, उड़ता था। जैसे हम नकली एरोप्लेन बनाते हैं ना पेपर से, हम उसे हवा के अकॉर्डिंग उड़ाते हैं और वो जैसे ही उसकी उड़ान ख़त्म होती है वो फिर धीरे धीरे नीचे आ जाता है। ऐसे ही ये ग्लाइडर भी हो रहा था। तब उन्होंने उस पर और काम करना शुरू किया और उसके लिए एक इंजन बना दिया, ताकि वो अगर उसमें इंजन फिट करेंगे तो वो उससे फ्यूल ले पाएगा, उस पर ज़्यादा टाइम काम कर पाएगा, ज़्यादा देर उड़ पाएगा। बट द इंजन वॉज टू हैवी। अब किसी भी चीज़ में इंजन लगाओगे तो ऐसा थोड़ी ना पेपर में आपने फटाफट से दो चार भारी भारी इंजन की कुछ चीज़ें रख दी, या फिर जैसे कि लोहे की इंजन होता है ना, कह सकते हैं, तो कोई अगर आप लोहे का एक छोटा सा पाइप भी रख दोगे ना तो भी वो नीचे आने लगेगा। तो ऐसे ही जो ग्लाइडर था वो उस इंजन का वेट सहन नहीं कर पा रहा था, वो बहुत ज़्यादा भारी था। तो टू इम्प्रूव द एरोप्लेन, तो ताकि उसमें वो इंजन फिट हो सके, वो उसमें भारी ना रहे, वो इजीली उड़ पाए, दोनों भाइयों ने अपने इंजन में और साथ ही अपने ग्लाइडर में थोड़े बहुत चेंजेस किए, थोड़े बहुत बदलाव किए। अर्ली इन दिसंबर 1903, अब देखिए दिसंबर 1903 में क्या हुआ, जो राइट ब्रदर्स थे उन्होंने एक नई फ्लाइंग मशीन, आखिर में उन्होंने एक नई फ्लाइंग मशीन बना ही ली, जिसका नाम रखा गया फ्लायर। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कितनी मेहनत लगी, कितना टाइम लगा, कितनी बार उन्होंने कोशिश की और कितनी कड़ी मेहनत के फल के रूप में उनको आखिर में एक नई फ्लाई मशीन उन्होंने बनाई, जिसका नाम था फ्लायर। It had two wings 6.5 meters long, one over the other, about 2 meters apart, and a tail. जैसा कि अभी आप यहाँ पे फ़ोटो में आपको दिखाती हूँ, उसमें जो उन्होंने एरोप्लेन बनाया था उस समय पे, उसके दो विंग्स थे, 6.5 मीटर लंबे थे और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर थे और लगभग दोनों के बीच में 2 मीटर की दूरी थी। और पीछे एक, जैसे एरोप्लेन में आप देखते हैं ना, दो विंग्स होते हैं और पीछे एक टेल टाइप की होती है एरोप्लेन की, तो ऐसे ही उन्होंने उस अपने एरोप्लेन की भी टेल बनाई थी। वो हवा को काटने के लिए ना, हवा को मैनेज करने के लिए होती है। तो अभी आप देखिए, मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ किस तरीके का था।
तरीके के उन्होंने जो फ्लाइंग मशीन था वो बना लिया था। 2.5 मीटर वाइड propellers were at the back of the wing and were driven by a petrol engine। और उन्होंने 2.5 मीटर के दो चौड़े चौड़े प्रॉपलर लगाए थे विंग्स के पीछे, जो कि पेट्रोल इंजन के द्वारा चलते थे। इंजन लगा हुआ था जिसमें पेट्रोल पड़ता था, तो वो पेट्रोल इंजन के द्वारा चलते थे। Who would go first in the plane? अब दोनों भाइयों ने जब मिलकर प्लेन बनाया तो दोनों भाई ने सोचा कि कौन जाएगा पहले, इस प्लेन में कौन बैठेगा, क्योंकि सभी में लड़ाई होती है ना। हम कोई काम करते हैं साथ में मिलके तो हम कहते हैं नहीं पहले मैं करूँगा, नहीं पहले मैं करूँगा, इस तरीके से होती है ना। ऐसे दोनों भाई थे, दोनों ने मिलकर काम किया। आखिर में क्वेश्चन आया कि एरोप्लेन तो बन गया, तो अब इसमें पहले कौन बैठेगा। द टू ब्रदर्स टॉस्ड अ कॉइन एंड विल्बर वॉन। दोनों भाइयों ने सिक्का उछाला जिसमें विल्बर जीत गया। सो ऑन December 17, 1903, इस डेट को याद रखेंगे कि पहली बार जो एयरप्लेन उड़ा था वो कब उड़ा था दोनों भाइयों का। December 17, 1903, द फर्स्ट एरोप्लेन लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड। पहला एरोप्लेन था जो कि ग्राउंड से सीधे उड़ गया था। ओह, what a feeling it was for Wilbur and Orville to see their dream come true। कितना अच्छी फीलिंग आई होगी ना जब हम कोई सपना देखते हैं, कोई चीज़ करना चाहते हैं और फाइनली उसमें सक्सीड हो जाते हैं तो हम कितने खुश हो जाते हैं। ऐसे ही विल्बर ऑरवेल के लिए वो एक बहुत ज़्यादा खुशनुमा पल और एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग, बहुत अच्छी वाली फीलिंग, और उनका जो सपना था वो पूरा हो चुका था। इससे वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। The large crowd that had got gathered to watch the event were filled with wonder। आप सबने तो पहली बार देखा था, हे देखो ये तो क्या बनाया है इन बच्चों ने, एरोप्लेन बनाया है, ये तो हवा में उड़ रहा है और विल्बर उसमें बैठा हुआ है। तो ये सब देख के जो लोग थे वहाँ पे वो सब इकट्ठे हो गए और उसको देखकर हैरान हो गए। उस देखने लगे, सब लोग देखते ही रह गए कि कितना अच्छी चीज़ बनाई है उन्होंने। एंड अमेजमेंट एंड बर्स्ट इनटू चीयर्स। तो अब क्या हुआ कि जो लोग थे वो इतने ज़्यादा हैरान हो गए, खुश हो गए, एकदम सरप्राइज्ड हो गए और खुशी से चिल्लाने लगे, वो कितनी बढ़िया चीज़ है, कितनी अच्छी चीज़ है। इस तरीके से लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा खुशी से चिल्लाने लगे। मिल्टन राइट देयर फादर वॉज इन्फॉर्म्ड। उनके जो फादर थे मिल्टन राइट, उनको बताया गया। एंड ऑन देयर रिटर्न टू डेटन, bells rang out from every church। The brothers were given a 30-gun salute and the whole of America was proud। और जब उनके फादर वापस आए तो हर कोई बेल में, चर्च में बेल्स बजा रहा था, भगवान को थैंक यू कह रहा था कि उन्होंने विल्बर और ऑरवेल के इस मिशन को पूरा किया, इस ड्रीम को पूरा किया, उन्हें हेल्प करने में उनकी मदद की। सब लोग गॉड का शुक्रिया अदा कर रहे थे, भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। जो ब्रदर्स थे उनको 30 गन सैल्यूट। जैसे कि हम देखते हैं ना कि आर्मी में क्या होता है, देखते कोई कुछ अच्छा काम होता है तो गन्स गोलियां छोड़ी जाती हैं हवा में, आसमान में। ऐसे ही दोनों भाइयों को प्रेज करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए उनको 30 गन सैल्यूट दिया गया। और पूरी अमेरिका, वो अमेरिका के रहने वाले थे, यूएसए के, तो पूरी अमेरिका उनके ऊपर गर्व महसूस कर रही थी। आखिर में जो ऑथर हैं वो ये कहते हैं, थैंक यू राइट ब्रदर्स फॉर मेकिंग इट पॉसिबल फॉर मैन टू फ्लाई। अब आदमी, इंसान उसमें बैठ करके कहीं पर भी उड़कर जा सकता है। और इस तरीके से एरोप्लेन तो उड़ा ही, एक मशीन तो उड़ी ही, साथ में आदमी भी उड़ना सीख गया। कैसे? क्योंकि वो एरोप्लेन में बैठ कर के कहीं भी उड़ सकता है। तो इस तरीके से जो ऑथर हैं वो आखिर में कहते हैं कि थैंक यू राइट ब्रदर्स, ये आप ही की वजह से पॉसिबल हुआ कि एक मैन फ्लाई कर सकता है, एक एरोप्लेन फ्लाई कर सकता है जिसमें मैन जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। क्या आप अगर एरोप्लेन नहीं होते, फ्लाई करने के बारे में सोच पाते? क्या आप कभी इतना ऊंचा आसमान में जा पाते? नहीं जा पाते ना। तो इसीलिए जो राइटर हैं वो राइट ब्रदर्स को इस चैप्टर के थ्रू थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं कि आप ही की वजह से ये मिशन पॉसिबल हुआ है कि कोई भी पर्सन कभी भी एरोप्लेन में बैठकर फ्लाई कर सकता है और कहीं पर भी जा सकता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ समथिंग न्यू, एंड टिल देन टेक केयर, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो।
यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।